हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहे, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। अल्लाह पाक आप सबको हासिदीन की नज़रों से बचा के रखे और गुनाहों से अल्लाह पाक आपको बचाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह फजर की नमाज से और यहाँ पे जो है मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। और बहुत से लोग जो कहते थे, जो ये कमेंट करते थे कि आप नमाज़ नहीं पढ़ती, आपके नेल्स लंबे हैं, आप नेल पेंट लगा के रखती हैं, और वही लोग आज कहें कि शो ऑफ क्यों कर रही हो, नमाज़ पढ़ते हुए क्यों दिखा रही हो। तो मैं मेंटली तौर पे ऐसे कमेंट्स के लिए भी रेडी हूँ। तो आप लोग ये जो जानमाज़ देख रहे हैं, ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दी थी और ये मुझे बहुत पसंद है जानमाज़। और अभी जब मैं रिसेंटली हैदराबाद गई थी तो मैं वहाँ से ये भी लेकर आई थी, क्योंकि अलमारी में रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि ये भी ले जाती हूँ। एमी इसके ऊपर अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो गुनाह ही होगा, तो मैं ले ही जाती हूँ साथ। और यहाँ पे जो है बस नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं बाहर विंडो से बाहर देख रही थी और छोटा मोटा मैंने क्लिप बना लिया था, जो कि मुझे कहते हैं कि अब तो आप कैमरे के आगे आ जाएं। तो आपको क्या लगता है, मुझे कैमरे के आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो है, आप ये जो दुपट्टा देख रहे हैं जो मैंने लिया हुआ है, ये आपको पता है कितने साल पुराना है? ये बहुत पुराना दुपट्टा है, इतना पुराना दुपट्टा है कि ये मेरी दादी का दुपट्टा है। और मेरी दादी इस दुपट्टे से जो है नमाज़ पढ़ा करती थी इसको लेके। अभी जब मैं आई थी हैदराबाद से, अपना सामान था कुछ, मैंने ट्रंक वगैरह निकाले थे, तो उसके अंदर जो है मुझे एक ट्रंक के अंदर ये दुपट्टा रखा हुआ नज़र आया। और मैंने कहा ये तो अम्मी का दुपट्टा है, हम अपनी दादी को अम्मी कहते थे, ये तो अम्मी का दुपट्टा है, अम्मी इसको लेके नमाज़ पढ़ती थी। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ये दुपट्टा जो है मुझे वॉश कर दें और मैं भी अब यही लेके ही नमाज़ पढ़ूँगी। हमें अपनी दादी से बहुत प्यार था हम बच्चों को, क्योंकि हमारी दादी ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, हद से ज़्यादा प्यार किया है। और हर अच्छी बुरी बात माँ तो सिखाती ही है, लेकिन हमारी दादी ने भी हमें सिखाई। कभी हमारी दादी ने हमें ये नहीं कहा कि तुम्हारी माँ किससे बात कर रही थी, कभी हमारी माँ ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी दादी क्या बात कर रही थी। तो ये जो तरबियत होती है, ये आपके घर से इन्हीं बातों से ही शुरू हो जाती है। और मेरी दादी की बहुत सी चीज़ें अभी मेरे पास मौजूद हैं, जो कि रखी हुई हैं मेरे पास। और बस जी, ये है कल रात के क्लिप। हाँ, कल रात को जब मैं व्लॉग अपलोड करके जो है बैठी थी और उसके बाद जो है मेरा दिल किया कि मैं कहीं बाहर जाऊं, क्योंकि घर पे ही थी और काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल कॉल की कि आज कितने बजे घर आओगे? तो उन्होंने बोला कि जी 12 बजे तक आ जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि मेरा दिल कर रहा है कि कहीं बाहर जाएं खाना खाने के लिए। तो उन्होंने बोला जी ठीक है, मर्ज़ी है आपकी। तो बस यहाँ पे उनके आने से पहले जो है मैंने उनके भी कपड़े प्रेस कर लिए थे, खुद भी मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी। और ये जो आप बैग देख रहे हैं छोटा सा, ये मेरे हस्बैंड जो है बाहर से लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जब मिनीसो पे देखा तो वहाँ पे भी मौजूद था, ये मॉस्को से लेकर आए थे। तो यहाँ मिनीसो पे इस तरह के बहुत से आए हुए हैं और ये बहुत अच्छा है। मीन्स कि आपने अगर कहीं बाहर जाना है और मोबाइल वगैरह आपके पास है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और जी, मास्क के बगैर तो अभी भी हम लोग नहीं रह रहे हैं, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं मास्क जो है हमारे पास ही होता है। और घर से निकलते निकलते हमें 1 बज गया था और हमें यही था कि अब तो सब रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो गए होंगे। लेकिन है, सर्च करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चले ही गए जहाँ हमें जाना था। और आप देख सकते हैं काफ़ी रात हो चुकी है, हल्की हल्की सी फॉग भी फील हो रही है। और फोक कह लें, स्मोक कह लें, क्योंकि इन दिनों में लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं होती। जो लाहौर में रहते होंगे उनको पता होगा कि लाहौर में इन डेज़ में स्मोक हो जाती है, और मैं स्मोक किसको बोल रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। कल मुझे जो है एक कमेंट आया, मैंने जो जहेज़ के टॉपिक पे जस्ट एक क्वेश्चन किसी से किया था, उन्होंने तो शायद अब तक मेरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन मुझे जो कमेंट आया मैं आप सबको वो शो करवाती हूँ। और जी, यहाँ पे कल मुझे ना एक कमेंट आया था, स्वीटी सीधी सी बात है, जो दे सकते हैं जहेज़ दें, जो नहीं दे सकते ना दे, बैन करने की क्या तुक बनती है, मैं तो लेके रहूँगी गिफ्ट्स अपने जहेज़ के नाम पे। तो इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से जो जहेज़ का जो नाम था ना उसको गिफ्ट में जो है बदल दिया।
अच्छा, अब 2 बातें आ जाती हैं। पहले तो मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। मेरी जो बहन है उसकी जब शादी हुई थी आज से 6 साल पहले, माशाल्लाह से उसको मेरे पेरेंट्स ने हर एक-एक चीज़ दी थी। ये नहीं कि लड़के वालों को कमी थी किसी चीज़ की, लेकिन मेरे माँ-बाप ने उसको दी थी। और वो ना ही लड़के वालों ने माँगा था, लेकिन जो एक हमारी सोसाइटी में जो एक रिवाज बन गया हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने उसको दी थी। अब मेरा सीन था, मुझे लाहौर से हैदराबाद जाना था और मुझे आउट ऑफ कंट्री भी चले जाना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जो है मुझे जहेज़ नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे ससुराल वाले नहीं लेते। मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे फादर जो हैं नहीं लेते, हमें जहेज़ नहीं लिया जाता। इसलिए फिर मेरे मम्मा पापा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं जस्ट ड्रेस लेकर गई थी, कुरान मजीद लेकर गई थी, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेकर गई थी। और मेरे रूम में जितना भी फर्नीचर था वो मेरे जो ससुर हैं उन्होंने बना कर दिया था। तो ये सब बात बताने का मकसद ये है कि या तो अगर आपने जहेज़ को बैन करना है तो आप अपने लड़कों की जो शादियां हैं वो मैक्सिमम 35-36 ईयर्स की एज में करो। बल्कि ये भी मैं बहुत कम टाइम बता रही हूँ, 35-36 ईयर्स जो है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब लड़कों की शादियाँ जो हैं 25-26 साल की एज में कर देते हैं। और 25-26 साल के लड़के की तो इनकम इतनी होती ही नहीं है कि वो जहेज इकट्ठा करने लग जाए। या तो आप उसको अंकल बना लो, प्रॉपर तौर पर जो है उसकी आधी एज गुजार दो, फिर वो कहीं जाके जहेज बना सकता है। या तो लड़के के माँ-बाप को ही चाहिए कि आहिस्ता-आहिस्ता करके अपने बेटे के लिए एटलीस्ट बेड बेड जो है होता है ना, जिस पे उनको रहना होता है, सोना होता है, बेड बेड ही एटलीस्ट उनको लेके रख दे। बाकी कौन-सा ऐसा घर है जहाँ पे फ्रिज नहीं होती, वॉशिंग मशीन नहीं होती। अब एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया कि जॉइंट फैमिली होती है जहाँ पे 3 बहुएँ, 4 बहुएँ हैं। हर किसी का अपना-अपना दिल होता है, हर किसी की अपनी-अपनी रेसिपी होती है खाना खाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक बहू है उसने अपने लिए शामी कबाब बना के रखे हैं फ्रिज में, जॉइंट फैमिली है। उसने अपने लिए बना के रखे हैं कि मेरे हस्बैंड को ये शामी कबाब जो हैं पसंद हैं, और वो सुबह ऑफ़िस जाते हुए शामी कबाब खाता है, या रात को सोने से पहले उसका दिल करता है कुछ ना कुछ खाने पे तो वो खाता है। लेकिन जब वो 2 दिन बाद देखती है तो उसके सारे शामी कबाब जो हैं ख़त्म हो गए होते हैं, और वो कहती है कि मेरे शामी कबाब किसने खाए? कभी वो सास पे इल्ज़ाम देगी, कभी वो बड़ी जेठानी पे, कभी वो छोटी जेठानी पे। तो फिर जब वो अपने ये मसले-मसाइल अपने माँ-बाप को बताती है तो उसके माँ-बाप कहते हैं कि अच्छा चलो बेटा फ़िक्र ना करो, हम तुम्हें एक फ्रिज ले देते हैं। क्योंकि उसके हस्बैंड की इतनी इनकम तो होती नहीं है। फिर जी आ जाते हैं बात वॉशिंग मशीन पे। लड़की कहती है कि आज मैं अपने कपड़े धोऊँगी। लेकिन उसकी जेठानी कहती है आज तो मैं धोऊँगी, आज तो मेरी बारी है कपड़े धोने की। वो कहेगी नहीं भाभी, आज तो मुझे अपने कपड़े धोने हैं। इस बात पे लड़ाई झगड़ा होगा। वो कहेगी ये तो अपने कपड़े हर वक़्त धोती रहती है, आज तो मैंने धोने थे। इसलिए माँ-बाप जो हैं बेटियों को वॉशिंग मशीन भी दे देते हैं। अच्छा बेटा, हम तुम्हें वॉशिंग मशीन भी दे देते हैं, बस अपना घर बसाए रखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्यों लेकर देते हैं? उसके हस्बैंड की तो इतनी इनकम ही नहीं होती कि वॉशिंग मशीन लेकर दे सके। इसके अलावा एसी एक ज़रूरत बन गई है। इसके अलावा टीवी, पहले का वक़्त अच्छा था कि पुराने घरों में बरामदे बने हुए होते थे, जिनको अब हम लोगों ने टीवी लाउंज का नाम दे दिया है। बरामदों में ही टीवी होता था, सब वहीं पे बैठ के खाना खाते थे, सब वहीं पे बैठ के टीवी देखते थे। अब ये सिस्टम हो गया है ख़त्म, हर कोई अपने-अपने बेडरूम में बैठ के खाना खाता है, अपने बेडरूम में बैठ के टीवी देखता है। तो टीवी की भी इतनी इनकम नहीं होती। अगर कोई लड़का बैंक की जॉब करता है, स्टार्टिंग उसकी 35 से या 30 से उसकी लगती है सैलरी से, तो वो इतने में कुछ नहीं ले सकता। टीवी की कीमत भी 30,000 35,000 से ऊपर है अगर आप छोटे से छोटा लेते हैं। एसी भी जो है 60-70 से कम का नहीं आता। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि माँ बाप को इसीलिए अपनी बेटियों को जहेज देना पड़ता है, क्योंकि उसका घर जो है ख़राब होने से वो बचाते हैं कि हम ही अपनी बेटी को पूरा कर देते हैं, हम ही उसको ले देते हैं। तो ये बातें हैं कि जहेज़ माँ-बाप क्यों देते हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो कि शादी के बाद पता लगती हैं। और रही बात, ये समझदारी जो है लड़के वालों को करनी चाहिए कि हमें किस तरह से सेटअप बना कर देना है। जब मेरी शादी, अभी मेरा निकाह ही हुआ था, तो एक छोटी-सी फ्रिज, जिसे रूम फ्रिज कहते हैं, वो फ्रिज जो है लाके जो है ना मेरे ससुर ने दी थी। मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, मेहरून कलर की। तो उन्होंने बोला था कि ये फ्रिज आपकी है। इवन मतलब बताने का ये है कि मेरे ससुर ने मुझे फ्रिज भी ला के दी कि ये आपकी है। उनको पता था एक फ्रिज ऑलरेडी पहले से घर में मौजूद थी जो कि नीचे वाले पोर्शन में थी, मैं ऊपर थी, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रिज जो है आपकी है।
क्योंकि माशाल्लाह से वो जज रह चुके हैं और उनका इतना एक्सपीरियंस है कि किन बातों पे घरों में लड़ाई झगड़ा होता है। उन्होंने मुझे भी फ्रिज दी, उन्होंने मेरी बड़ी जेठानी को भी दी और जो 2 जेठानियाँ हैं उनको भी दी। तो ये बातें जो हैं घर के सरबराह को सोचनी चाहिए कि जब हम किसी की बहन-बेटी लेकर आ रहे हैं अपने घर में, तो हमें उसको किस-किस चीज़ की उसको ज़रूरत होगी यहाँ पे, या किस-किस बात से घर में लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो उसको पूरा करते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जहेज़ ना लें या जहेज़ ना दें, तो आप किसी एजिड आदमी से अपनी बेटी की शादी करें, क्योंकि जो उम्र का थोड़ा ज़्यादा होगा उसके पास अल्लाह का दिया सब होगा, उसने इतना जोड़ लिया होगा कि उसके पास गाड़ी भी होगी, बैंक बैलेंस भी होगा, इवन कि वो एक घर लेने की भी उसकी हैसियत होगी। लेकिन जब आप एक कम उम्र लड़का देखेंगे उसकी शादी करने के लिए, तो सॉरी, उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पास जॉब होगी और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा। और अगर आप लोग अपनी बेटी के लिए छोटी उम्र का लड़का ही देखना चाहते हैं, तो फिर तो आपको उसको जहेज़ देना ही पड़ेगा। और जहेज़ जो है बेशक लानत है, लेकिन फिर वही बात जो मैंने पीछे आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपको कहीं पे भी वो पॉइंट्स गलत लग रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नहीं स्वीटी, तुमने ये वाली बात गलत की है, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात ही नहीं है। और कल जो है सब्सक्राइबर जो है उन्होंने मेरा जो अपना व्लॉग बनाया था उसमें बोला था कि मैं अपने बच्चों को जो है तब भी उनकी शादी करूँगी जब वो फुल स्टैंड हो जाएँगे। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अम, एक छोटी उम्र के लड़के के पास सवाए सैलरी के इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। और किचन में जो हम बर्तन रखते हैं वो भी आपस में खरक जाते हैं। परिंदे भी आपस में लड़ते हैं, जानवर भी आपस में लड़ते हैं, उनमें तो जहेज़ की लड़ाई नहीं होती, उनमें तो कोई शिकायतें वगैरह इधर-उधर लगाने से उनकी लड़ाई नहीं होती। तो हम लोग तो फिर इंसान हैं, जब एक लड़की किसी के घर में जाती है तो वो बहुत सहमी हुई होती है और उसको पहले दिन से ही ताने मिलना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे तो माँ-बाप ने तुम्हें ये दिया है, तुम्हें जहेज़ इस तरह का दिया है और तुम्हारा जो फर्नीचर है बहुत ही लो क्वालिटी का दिया है। भई दिया है ना, लड़की को दिया है। तुम लोग आके कीड़े क्यों निकाल रहे हो? लड़की को दिया है ना। मेरी दोस्त की शादी हुई थी और अभी वो दुल्हन बन के रुखसती उसकी हुई थी, जो रस्में वगैरह चल रही होती हैं। तो वो मुझे किस्सा बताती है, कहती है कि मेरी नंद के बच्चे जो है ना, मेरी जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स थी ना, वो उसको गिरा रहे थे नीचे और बहुत बुरे तरीके से गिरा रहे थे, जंप कर रहे थे। बस कहती कोई रोक नहीं रहा था, कोई टोक नहीं रहा था। कहती मैं दुल्हन बनी हुई थी, मैंने बस इतना कह दिया कि बच्चे ये टूट जाएगी। और यहाँ से लड़ाई ऐसी शुरू हुई कि वो लड़ाई उसकी बेचारी की ख़त्म ही नहीं हुई घर में, और वो उन्होंने सब ने ना उसके लिए दिल में एक नफ़रत सी पैदा कर ली। तो जहेज़ जो है जहेज़ ये ऐसी बहस है, ये इस तरह की बहस है जो ख़त्म हो ही नहीं सकती। अच्छी बात है हमारे पाकिस्तान में जहेज़ को बैन कर दिया गया है, लेकिन ये इस तरह की बहस है, ये मेरा नहीं ख़्याल कि ये ख़त्म हो सकती है। ये एक ही शर्त पे ख़त्म हो सकती है, या तो अपने बेटों को इस काबिल कर लो या उनका सामान खुद बना के घर में दे दो। पठानों में सही होता है, पठान जो होते हैं ना तब तक जो है शादी नहीं करते अपने बेटे की, जब तक वो कहते हैं सामान जोड़ लिया है, बेड बना लिया है, टीवी ले आए हो, एसी ले आए हो, कारपेट बिछा लिया है, ये बना लिया है, सारा सामान रेडी हो गया है तुम्हारा, आओ अब हम तुम्हारी शादी करते हैं। तो ये रस्म होनी चाहिए, ये रिवाज होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए कि अच्छी तरह आपका पहले लड़का इस काबिल हो जाए, उसके बाद आप उसकी शादी करो। फिर माँ बाप को जहेज देते दुखता नहीं है। और रही बात कि मेरे माँ-बाप तो जहेज़ दे सकते हैं, मैं तो गिफ्ट के तौर पे लूँगी। तो ये आजकल की लड़कियाँ जो है ना जहेज़ लेके ही रहेंगी, जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे कभी-कभी होता है कि हाय मेरी बहन को ये चीज़ मिली, मुझे नहीं मिली। हाय मेरी बहन को क्रॉकरी मिली इतनी अच्छी, मुझे नहीं मिली ये। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छी बात है, मैं ज़िंदगी में जो बनाऊँगी, जो लूँगी, मेरा हस्बैंड मुझे बना कर देगा। मुझे इस चीज़ का कोई दुःख नहीं है, कोई अफ़सोस नहीं है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे बेड नहीं दिया, टीवी नहीं दिया, इसके बाद डिनर सेट नहीं दिया, एसी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्यों? मुझे एक दिली सुकून मिलता है ये सोच कर के जहेज़ तो एक लानत है। जो भी बनाऊँगी अपने पैसों से बनाऊँगी, जो भी होगा मेरा ख़ावंद मुझे बना कर देगा। तो ये बात सोचकर जो है मुझे एक सब्र सा आ जाता है और मुझे सुकून सा मिलता है कि शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं इस लानत से बची हुई हूँ, मैंने ये चीज़ ही नहीं ली। और बेटियाँ माँ-बाप पे बोझ बिल्कुल भी नहीं होती। और जो रही बात जहेज़ की, अल्लाह पाक कहता है मैं तुम्हें बेटी देता हूँ, तुम्हारा हाथ मैं पकड़ूँगा। और कहाँ-कहाँ से मदद हो जाती है बेटियों की शादी के टाइम पे कि आपकी सोच भी नहीं होगी
पता ही नहीं लगता शादी की तैयारी कैसे कंप्लीट हुई, किस तरह से शादी मुकम्मल हो गई, सारा काम अच्छे तरीके से हो गया, पता ही नहीं लगता क्यों? उस टाइम पे, उस मुश्किल वक़्त में, उस बाप का जो हाथ है अल्लाह ताला ने पकड़ा होता है और बेटियाँ किसी को दुखती नहीं हैं और आज के दौर में बेटों से ज़्यादा अच्छी बेटियाँ होती हैं जो कि अपने माँ-बाप का सोचती हैं, उनका ख़याल करती हैं। बेटियाँ माँ-बाप पे बोझ बिल्कुल भी नहीं होती। तो जी फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मैंने जितनी भी बातें की हैं, क्या उसमें सही थी, क्या उसमें गलत थी, अपना पॉइंट भी ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पे हम लोग रात को 3 बजे तक हम लोग घर आए थे खाना-शाना खा के और ये जेबीस की आइसक्रीम थी, बहुत ही टेस्टी थी और वो जो सूप था येलो कलर का, वो दिखने में बहुत गंदा था लेकिन खाने में बहुत मज़े का था और बल्कि पीने में बहुत मज़े का था। और जी बस यहाँ पे ही मेरा होता है थोड़ी ही देर में व्लॉग भी ख़त्म। और इसके अलावा आज तो मैं किसी के नाम नहीं ले सकूँगी। अगर आपको जिस किसी की भी बर्थडे होती है मैं कम्युनिटी पे विश कर देती हूँ और अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए माज़रत। अब मैं चलती हूँ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।